हेलो मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी इंट्राडे एनालाइज वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे कि यूएस सेशन में मार्केट का क्या मोमेंटम रह सकता है और किस बेसिस पर हम आपको ट्रेड यहाँ पर दे सकते हैं। तो मेरे पास आपके लिए यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा सेटअप है, जिसमें हमारे पास कुछ पर्टिकुलर जोन है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस जोन है। सेकेंड, हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। अब सपोर्ट जोन के साथ साथ मार्केट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्क्रीन पर जो शो हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने यहाँ पर फॉर्म की है। काफी प्यारे तरीके से मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर इसकी रिस्पेक्ट की है। ये देखिए, ये यहाँ पर मतलब मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। उसके साथ साथ जहाँ हमारी इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन आ रहा है, वहां पर हमारा ये प्रीवियस सपोर्ट जोन भी है। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि इफ अगर यहाँ पर मार्केट डाउन साइड आता है, अपने सपोर्ट जोन को अगर ब्रेक करता है, मीन्स अगर डाउन साइड आया, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तो आप रिटेस्ट पर या फिर डायरेक्टली ब्रेकआउट पर यहाँ से सेल की एंट्री प्लान करोगे। बट मेक श्योर कि जो ब्रेकआउट होना चाहिए, प्रॉपर यहाँ पर ब्रेकआउट होना चाहिए, उसी के बाद आप यहाँ पर अपनी ट्रेड को एंट्री यहाँ पर लोगे। दूसरी चीज, इफ अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड आता है, आपको अपने इस रेजिस्टेंस जोन पर मिलता है, कोई भी कैंडल क्लोज करता है, तो आप यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग के बाद सेल करोगे, जिसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस जोन के थोड़े से ऊपर। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू से बताऊं, तो 3385 से 86 समथिंग का आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना चाहिए। बट मेक श्योर कि यहाँ पर इस हमारे इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर यहाँ पर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसी के बाद आप यहाँ से सेल की ट्रेड प्लान करोगे। तो अब हमारा ये सिंपल सा प्लान रहेगा। नेक्स्ट की हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। तो जब तक इन दोनों में से किसी एक चीज का ब्रेकआउट नहीं होता है, मार्केट इन दोनों जोन्स के बीच में यहाँ पर साइडवेज रह सकता है। मीन्स हमारे रेजिस्टेंस जोन से मार्केट सेल जा सकता है, सपोर्ट जोन से मार्केट यहाँ से बाय जा सकता है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एरो भी मार्क किए हैं। इस तरीके से हमारी यहाँ पर ट्रेड रहेगी। सबसे पहले तो आप यहाँ से सेलिंग के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर मार्केट यहाँ पर अपसाइड आता है, तो आप हमारे सजेस्टेंस जोन पर अगर कोई कैंडल क्लोज करता है, तो आप यहाँ से सेल करोगे। एंड इफ अगर हमारे सजेस्टेंस जोन का मार्केट यहाँ पर अपसाइड अगर ब्रेकआउट करता है, तो आप या तो रिटेस्ट पर या फिर ब्रेकआउट पर करोगे बाय। और थर्ड हमारा है कि अगर मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आता है, अपने सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट करता है, तो आप यहाँ पर सेल करोगे, या तो रिटेस्ट पर या फिर हमारे सपोर्ट के ब्रेकआउट पर। तो ये हमारी ट्रेड्स रहेगी। मेक श्योर कि आप यहाँ पर या तो ब्रेकआउट का या तो फिर कैंडल क्लोजिंग का वेट कीजिए, उसके बाद ही आप अपने ट्रेड में एंटर होइएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है। मतलब ये मार्केट का फर्स्ट शोल्डर, ये मार्केट का यहाँ पर हो गया हेड, एंड ये मार्केट का हो गया हमारा सेकेंड शोल्डर। अगर हम इसको कंसिडर करें, तो हम इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर अपसाइड आए, यहाँ से लिक्विडिटी ले, जो भी अपने इसके ऊपर एक स्पाइक देके इस सेकेंड शोल्डर के ऊपर, देन यहाँ से रिजेक्ट होकर मार्केट अपने सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट कर कर डाउन साइड आ जाए। वैसे हमने जो ये रेजिस्टेंस जोन और ये हमारा सपोर्ट जोन मार्क किया है, ये हमने प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो के अकॉर्डिंग मार्क किए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो प्राइस होती है सेलर्स की और बायर्स की, वो होल्ड होती है। एंड इफ अगर ये ब्रेक होते हैं, तो मार्केट उसी डायरेक्शन में मोमेंटम देता है। तो आई होप आपको ये सेटअप समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको यहाँ पर लेवल्स मार्क करवा देती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे रेजिस्टेंस जोन की प्राइस वैल्यू है, वो है 3382 से लेके 3376 का जोन। देन हमारे सपोर्ट जोन की वैल्यू है 3355 से लेके 3351 का जोन। आप इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सेटअप का, जिससे आप अपने ट्रेडिंग व्यू पर एज इट इज इसको मार्क करो और आपको मार्केट की जो रियल डायरेक्शन है उससे समझने में हेल्प हो अपने ट्रेडिंग व्यू पर। तो यही सेटअप था। आई होप आपको ये समझ में आया और अच्छा भी लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेक श्योर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिले, ताकि आपको टेक्निकल एंड प्राइस एक्शन सीखने को मिले। बाकी ये तो हमारा अभी का सेटअप हो गया। आप इसमें देखिए, मार्केट को आने दीजिए अपने जोन्स तक, देखते हैं मार्केट ब्रेकआउट करता है या फिर कैंडल क्लोज करता है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे हमारा जो प्रीवियस सेटअप था, जो हमने आपके साथ शेयर किया था। मैंने इस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको कहा था कि यहाँ पर हमारा एक बहुत प्यारा सा सपोर्ट जोन है। इफ अगर मार्केट आपको यहाँ पर डाउन साइड दिखे, तो आप यहाँ से बाई कीजिएगा, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस था इस हमारे लेवल का लो। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमको लॉस हुआ है $10 का, मतलब एक 100 पिप्स का हमको यहाँ पर लॉस हुआ है। कोई बात नहीं, हम इसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। मे बी हमारा जो अभी का सेटअप है, वो हमको इस सेटअप का जो लॉस है वो रिकवर करके दे दे। सेकेंड चीज, मैंने आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बताया था। तो यहाँ पर देखिए, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अपसाइड आया, अपने इस रेजिस्टेंस जोन से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और डाउन साइड आ गया। और मार्केट हमारे सपोर्ट जोन से अप तो गया और अपना टारगेट भी मार्केट ने यहाँ पर अचीव किया। बट कब, हमारा स्टॉप लॉस हिट करके एक लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पर हंट कर ली।
स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर हमको ऑल ओवर टोटल यहाँ पर मोमेंटम दिया है। अगर मैं बात करूं तो एक $46 का, मतलब पहले मार्केट अपना स्टॉप लॉस हिट किया, यहाँ पर लिक्विडिटी ली मार्केट ने अपनी, और देन मोमेंटम दिया हमारे ही सेटअप की डायरेक्शन में। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है कि मार्केट बहुत बार हमारी जो लेवल्स है उनको रिस्पेक्ट नहीं करता है। बट हमारा यहाँ पर मेन चीज ये थी कि हमने अपने रूल्स को फॉलो किया, स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर यूज किया, जिससे हमको एक लिमिट तक ही लॉस हुआ। तो ये तो हमारा सेटअप हो गया है, जिसमें फेल हो चुका है कि हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने। बट आप यहाँ पर फोकस कीजिए अब हमारे आज के न्यू सेटअप पर। तो देखते हैं हमारा जो ये न्यू सेटअप ये हमारे अकॉर्डिंग रहता है या नहीं रहता है, हमको प्रॉफिट देता है, फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके रिजल्ट के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन एंड हैप्पी ट्रेडिंग।